धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की एक समाज सेविका जिनका नाम है किन्नरी शाह। किन्नरी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में और विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डी खुशहाल बाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से। થેન્ક યુ યામિની બેન। જી, એઝ અ લેડીઝ તમને પણ મહિલા દિવસની અને તમે જ્યાં ફિલ્ડ પર છો એઝ અ નારી के तरीके जी। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, थैंक यू किन्नरी। किन्नरी के बारे में हम जानना चाहेंगे। किन्नरी शाह एक समाज सेविका है, फाउंडर है हैप्पी टू हेल्प ग्रुप की, साथ में कोऑर्डिनेटर है अरिहंत पार्क जो जैन पाठशाला चलती है उनकी, साथ में अरिहंत पार्क की लेडीज़ विंग की वो प्रमुख भी है, हेड भी है और साथ में वो एक एंकर भी है। तो किन्नरी जी, फिर से आपका स्वागत है। और जिस तरह से आप आपकी हैप्पी टू हेल्प जो संस्था चलाती है वो उसके आप फाउंडर है, जो एक एनजीओ है और आप समाज के लिए इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य करती है जो समाज के लिए वो लाभदायी हो। तो ये संस्था में आप क्या करती हो और किस तरह का कार्य करती है आप? एक्चुअली तो हैप्पी टू हेल्प मतलब नाम बोलने से ही खुशी मिलती है। तो वो संस्था में हम दूसरों को खुशी कैसे मिले, दूसरों की जो चीज़ मतलब ज़रूरियात वगैरह है वो हम पूरी कैसे कर सके, और वो भी उस तरीके से कि उनको ऐसा ना लगे कि हमको कुछ दान में दिया है या कुछ मिला है, पर फुल ऑफ रिस्पेक्ट के साथ हम किसी को मदद करते हैं। और मदद भी ऐसी करते हैं कि उनका भविष्य निर्माण हो सके और वो कुछ आगे चल के वो कुछ अच्छा कर सके। इस टाइप की हम हैप्पी टू हेल्प ग्रुप में सब सामाजिक सेवा करते हैं। जी, बट आप पहले एंकर थी, तो आपको ये समाज सेवा करने के लिए आपको किसने प्रेरणा दी? आपको कैसे ऐसा विचार आया कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है? हाँ, प्रेरणा तो यामिनी बेन ऐसी चीज़ है ना कि हर चीज़ में करती थी, पर जब भी किसी के फेस पे मेरी वजह से स्माइल आती थी ना, तो वो देख के जो मुझे खुशी मिलती थी ना, वो एक अलग ही खुशी होती थी। वो मैं 2-4 दिन तक मुझे वो फेस याद आता था और वो जो खुशी मिलती थी उसे मैं महसूस कर पाती थी। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना एक ऐसा छोटा सा हैप्पी टू हेल्प जैसा एनजीओ करे और जितनी हो सके उतनी सबको मदद करे, खुशियाँ बांटे, स्माइल बांटे। और वो जो स्माइल बांटते बांटते जो खुशी मिलती है उसका तो मैं शायद बयान भी नहीं कर पाती। जी जी। तो आपके साथ इस संस्था में कितने लोग हैं, कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ? एक्चुअली तो बहुत सारे, अभी मेरे ख्याल से कम 60-70 मेंबर्स हमारे साथ है, जिसमें से 20-25 मेंबर फुल ऑफ एक्टिव है। और बहुत अच्छा काम, लॉकडाउन सबके लिए वो होगा, पर मुझे लॉकडाउन में इतनी सेवा करने को मिली और हर जगह पे, जैसे कि कामरेज से लेके इच्छापुर और मतलब जो अंदर के गांव है वहाँ जा जाके भी हम लोग ने बहुत सारी कीटें बांटी, बहुत सारे भोजन वगैरह की सामग्री भी बांटी और जितनी हो सके हमने पूरी हेल्प की उनको। जी 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 जी। तो मतलब ये जो आपका हैप्पी टू हेल्प जो संस्था है आपकी और उनकी आप फाउंडर है, तो काफ़ी सारी मतलब कि सेवा आप लोग समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और जिस तरह की समाज सेवा करके आप जो दुआ कमा रही है वो तो इससे भी बढ़िया बात है। और जिस तरह से आपने कहा कि किसी को अगर कोई मदद हम देते हैं और उनकी स्माइल जब आती है तब हमें खुशी कुछ अलग प्रकार की मिलती है और उनका आनंद हम लेते हैं और हम रात को शांति से सो सकते हैं कि नहीं, हमने कुछ काम किया है। इस तरह की आपकी जो कार्य है वो मुझे ऐसा लगा कि इस तरह का आपका कार्य है। तो आगे बात करते हैं कि आप जो अरिहंत पार्क पाठशाला की कोऑर्डिनेटर हैं, तो वहाँ के किस तरह से काम करती है आप? वहाँ बच्चों की जो पाठशाला चलती है हमारे जैन धर्म में, तो उसमें कुछ ना कुछ नया लाना, उसमें टेक्निकल
टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को उनके अट्रैक्शन देना, क्योंकि अब बच्चे लोग मतलब पढ़ाई वगैरह है, टीवी है, मोबाइल है, तो उनका जो ध्यान है वो धार्मिक पढ़ाई से बहुत वो हो गया है। तो उसमें कुछ ना कुछ नया लाके अपग्रेड करके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एट्रैक्टिव बनाकर उनको जो मोरल्स है, जो बेसिक अपनी जीवन कैसे जीना चाहिए, वो जो बेसिक है वो हम सिखा पाए, ऐसी मेरी ट्राई रहती है। जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। साथ में आप लेडीज़ों के लिए भी काफ़ी काम करती है, जिस तरह से आपने बताया कि आप अरिहंत पार्क लेडीज़ विंग भी चला रही है, साथ में उनमें आप प्रमुख भी है, तो वहाँ पे आप लेडीज़ों के लिए क्या काम करती है? बस लेडीज़ों के लिए भी जो जैन धर्म का जो बेसिक वगैरह है, जो तत्वज्ञान कहते हैं और जो मॉरल्स वगैरह है, आजकल इतना स्ट्रेस वगैरह बढ़ गया है, सबको लाइफ मैनेजमेंट और उसके साथ धर्म को भी अपनी लाइफ में यूज़ कैसे करना है, तो वो सब जो मोटिवेशनल जो होता है वो धर्म के साथ जोड़ के उनको रूटीन लाइफ कैसे जीनी चाहिए वो सिखाने का थोड़ा मेरा प्रयास रहता है। जी, मतलब कहा जाए कि आप सब जगह पे आगे है कि संस्था भी चला रही है, पाठशाला भी चला रही है, एक लेडीज़ विंग भी चला रही है, साथ में एक एंकर भी आप रही है। वो एंकर सब कुछ कर सकती है, मतलब कि एंकर का जो काम होता है कि कहीं भी जाके अगर उनको कुछ बोलना है तो आप बोल सकती है, तो ये एंकर भी है। साथ में मैं एक और बात भी पूछना चाहूँगी कि आप इतने सारे जगह पे जो कार्य करती है तो वहाँ कैसे मैनेज कर पाती है, क्योंकि परिवार भी है आपका, परिवार और ये सब संस्थाओं के साथ काम करना, तो वो मैनेज कैसे करती है? एक्चुअली यामिनी बहन, जो क्वेश्चन आपने किए है ना, जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है, जो भी मुझे पहचानते हैं ना, उन सबको ये लगता है कि कैसे हो पाता है इतने सारे फील्ड में एक साथ टाइम देना और वो भी कंटिन्यू सब में कुछ ना कुछ नया लाना जी। तो ये प्रश्न सबके मन में होता है। तो सब लोग ऐसे बोलते भी है कि कभी सुबह में मैं मेरा इवेंट होस्ट कर रही होती हूँ, दोपहर में पाठशाला वगैरह होती है, धार्मिक कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, रात को शाम को फैमिली के साथ होती हूँ और रात को वापस कोई ना कोई इवेंट वगैरह होती है जी। तो मैं खाली इतना कहती हूँ कि मैं जो भी काम करती हूँ, जो भी कार्य करती हूँ ना, वो एज अ वर्क, एज अ कार्य की तरफ नहीं करती हूँ, पर जो भी करती हूँ ना वो मुझे एंजॉय मिलता है, हर काम में मुझे खुशी मिलती है। और जो खुशी मिलती है ना, तो उससे कोई काम में मुझे थकान नहीं लगती। पर क्या होता है कि जितना काम मैं करती हूँ ना, उतनी मैं अपने आप को रिचार्ज करती जाती हूँ, एक एनर्जी लेवल मेरे को मिलती है, क्योंकि मैं काम को काम की तरह नहीं पर खुशी की तरह एंजॉय करते हुए करती हूँ। मेरे लिए जर्नी जो स्टार्ट करते हैं ना, तो डेस्टिनेशन का महत्व नहीं रहता कि कहाँ कब पहुँचना है, पर जो जर्नी है ना वो फुल ऑफ एंजॉय करते करते वहाँ तक पहुँचना है। जी 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 जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और जो हमारा शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और आज हमारे साथ थी किन्नरी शाह, जो एक समाज सेविका है और एंकर भी है। तो किन्नरी जी, जाते जाते हम हमारे दर्शकों को, हमारी महिला दर्शक जो है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं के लिए तो मैं खाली, सबको यही प्रॉब्लम है कि भाई टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, तो खाली मैं इतना कहना चाहती हूँ, हर कोई बात करते हैं बैलेंसिंग की कि भाई हम प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस करते हैं, हम फैमिली लाइफ भी बैलेंस करते हैं, तो बैलेंसिंग का मुझे कुछ समझ में नहीं आता यामिनी बेन। हम खुद अगर पल्लू में खड़े रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को भी हम बैलेंस कर पाए। मैं ये सोचती हूँ कि खाली टाइम मैनेजमेंट करना है और कभी किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, खाली दो चीज़ अगर अपने को आ जाए ना, एक टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी, कि भाई अभी ये फील्ड में प्रायोरिटी ये है तो मुझे ये करना है, तो हर चीज़ आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ तक जो मैं पहुँची हूँ, संदेश में ये देना चाहती हूँ कि मेरे जो लेडीज़ के जीवन में बहुत लकी होती है कि उनको 4 माता पिता, मतलब 2 माता मिलती है, 2 पिता मिलते हैं। तो एक माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया और उन्होंने मुझे सिखाया, पहले से ही मेरी मम्मी थी, वो मुझे हमेशा यही कहती थी कि किन्नरी तेरे पास एक मैजिक है, भगवान ने तेरे को एक मैजिक दिया है, तू जो सोचेगी वो हो जाएगा, तू जो करेगी वो भी हो जाएगा। तो तभी से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मम्मी ने मुझ में डाला, मम्मी पापा ने मुझ में डाला, और वहाँ से सपने देखने शुरू हुए। और शादी करके मैं आई तो रियल न्यूज़ में एडवर्टाइज आ रही थी और मेरी सासू माँ वो चैनल देख रही थी, तो खाली मुझे बोला किन्नरी तेरा मतलब बोलना अच्छा है, तेरी स्पीच अच्छी है, तो तू ये ट्राई करना।
तो मैंने सोचा भी नहीं था कि एज अ न्यूज़ रीडर मैं कभी न्यूज़ रीडिंग करूँगी। और उन्होंने मुझे वो सपना, मेरा वो बीज उन्होंने बोया और उन्होंने ही मुझे वहाँ जाने के लिए प्रिपेयर किया, तैयार की और मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो एक माता पिता ने मुझे सपने देखने सिखाए, दूसरे माता पिता ने मुझे सपने पूरे कैसे कर सकते हैं वो सिखाया। तो मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा आभार तो मैं मेरे दोनों माता पिता का मानूंगी कि आज जहाँ पे भी हूँ उनके आशीर्वाद और उनके दिए हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हूँ। और महिलाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहती हूँ, जैसे ट्री होता है जो अगर अपने रूट से जुड़ा रहता है ना तो वो ट्री ग्रो करता है, इसी तरह ट्री और स्त्री यानी कि वुमन्स, जो वुमन्स अपने फैमिली रूट के साथ जुड़ी रहेगी वो ग्रो भी करेगी और ग्लो भी करेगी। तो जो भी होता है हर प्रायोरिटी में हर फर्स्ट अपनी फैमिली रहती है, फैमिली रूट से जुड़े रहेंगे तो हर ड्रीम अच्छे से पूरा होगा, हर सक्सेस आसानी से अचीव होगी और जो खुशी मिलेगी हर काम में वो एक डिफरेंट होगी। जी, बहुत ही अच्छी बात कही किन्नरी जी आपने कि सबके साथ जुड़े रहना और परिवार के साथ जुड़े रह के अपने कार्य, अपने लक्ष्य को पूरा करना और एक अच्छे समाज के लिए अच्छा काम करना, बहुत ही अच्छी आपने बात कही है किन्नरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही हम जो मिल रहे थे किन्नरी शाह जो समाज सेविका थी और एंकर भी है, और ऐसे ही एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ ये एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट ये हमारा शो है। और इस शो के नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और ऐसे ही बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो समाज के लिए कुछ करती है।